Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बड़ा सवाल उठता है कि तीसरे चरण से चंद दिन पहले क्या बीजेपी को मुद्दा मिल गया है? क्या मोदी, अमित शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी के नेताओं को एक मुद्दा ऐसा मिल गया है जिससे आगे के चारों चरण निकाले जा सकते हैं? या बीजेपी को मुद्दा तो नहीं मिला, लेकिन उसने मुख्य मुद्दा ये बना लिया है कि कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के मुद्दे को पंचर किया जा सके। अगर ये है तो फिर मोदी, अमित शाह की ये चुनावी रणनीति कितनी कामयाब होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अब आप सवाल करेंगे कि आखिर किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने, अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, अचानक से उन्होंने इस बात पर जोर देना शुरू किया है कि आरक्षण के मुद्दे पर वो दलित, आदिवासी और ओबीसी के साथ हैं। वो किसी भी कीमत पर दलित, ओबीसी और आदिवासी का आरक्षण छीनना नहीं चाहते, संविधान में बदलाव नहीं करना चाहते। और इससे बढ़ चढ़कर, इससे तो काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि कांग्रेस तो सीधा सीधा कह रही है कि बीजेपी 400 पार इसलिए चाहती है ताकि वो संविधान में बदलाव कर दे और आरक्षण खत्म कर दे। अब इसमें जाति के साथ साथ बीजेपी ने धर्म का तड़का लगा दिया है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा हूं, मैं किसी भी कीमत पर कांग्रेस को दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। यानी एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तीर उनके चलेंगे नहीं चलेंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर तय है बीजेपी की स्ट्रेटेजी में बदलाव को देखते हुए कि उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस का वो तीर पहले 2 चरणों में चल गया है और आगे के चरणों में वो बीजेपी को और ज्यादा घायल नहीं करे। मरहम पट्टी का काम ये धर्म वाला मुद्दा कर सकता है। राहुल गांधी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो जातीय जनगणना कराएंगे। आदिवासी, ओबीसी, खासतौर से ओबीसी को जितनी आबादी उतना हक दिया जाएगा। वो लगातार कह रहे हैं कि 400 पार का बीजेपी के नारे के पीछे की साजिश ये है कि संविधान बदल दो, आरक्षण खत्म कर दो। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला करके राहुल गांधी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मंगलसूत्र कांड आप जानते हैं, लेकिन वो चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब मोदी जी ने 400 पार का नारा भी लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि जैसे ही 400 पार का नारा लगाते हैं तो उनको डर लगता है कि कांग्रेस फिर कहेगी देखिए 400 पार बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वही संविधान में बदलाव और फिर आरक्षण खत्म आदि आदि। मोहन भागवत को आगे किया गया है। डीप फेक, एक फर्जी मोहन भागवत का कथित तौर पर एक वीडियो आया है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इधर उधर धरपकड़ की जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया गया है। गुजरात में, राजस्थान में कुछ जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी धर दबोचा गया है। तो ये सब किस लिए हो रहा है? इस सब के पीछे सोच क्या है? यही कि जब तक नया मुद्दा नहीं मिले तब तक कांग्रेस के मुद्दे को पंचर कर दिया जाए, उसकी हवा निकालने की कोशिश की जाए, ताकि पहले 2 चरणों में जो संभावित नुकसान हुआ है बीजेपी को, ऐसा लगता है उस संभावित नुकसान का भरपाई किसी न किसी तरीके से की जाए या वो नुकसान और ज्यादा बढ़ ना जाए। अब कांग्रेस क्यों ये जातीय जनगणना का मुद्दा ओबीसी का खास तौर से उठा रही है? इसके पीछे वजह साफ है। देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ नहीं रहा, विस्तार उसमें हो नहीं रहा, सिकुड़ ही रहा है। अब कांग्रेस को लगता है कि मुसलमान उसको छोड़कर नहीं जाएगा, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन इस 20% से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, आप सत्ता में नहीं आ सकते। कांग्रेस को अपने वोट की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया है। पिछली बार 11-12 करोड़ वोट मिला था, लेकिन 54 सीटें मिली थी। अगर 4-5 करोड़ अतिरिक्त वोट मिलता है तो कांग्रेस की सीटें सीधे 100 पार, 125 तक चली जाएंगी, ऐसा साइकोलॉजिस्ट का कहना है। तो कांग्रेस को वोट कहां से मिल सकता है? सवर्ण नहीं देंगे नहीं,
सवर्ण वोट करीब करीब पूरा बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है। आदिवासी वोटों में बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियां सेंध लगा चुकी हैं। दलित वोटों में खास तौर से क्षेत्रीय पार्टियां पूरी तरह से सेंध लगा चुकी हैं। ओबीसी वोट में भी काफ़ी कुछ जो प्रभावशाली जातियां हैं, यादव हुए, कहीं कहीं जाट हुए, वहाँ पर स्थानीय पार्टियां लगा चुकी हैं सेंध, यहाँ तक कि बीजेपी भी। जिस बीजेपी को 2009 में ओबीसी का 17% वोट मिला था, उसको 47% वोट 2019 में मिला। और सामाजिक न्याय करने वाली पार्टियों को जो 2009 में ओबीसी का 54-55% वोट मिलता था, वो घटकर 40-41% पर रह गया है। कांग्रेस का वोट तो और घटकर शायद 17% या 15% पर रह गया है, जो करीब 25-30% वोट हुआ करता था। तो कांग्रेस को या राहुल गांधी को लगता है कि एक ओबीसी वोट है 52%, इससे ज़्यादा भी कुछ लोग मानते हैं। अलग अलग राज्यों में कहीं 67 है, कहीं 60 है, कहीं 65 है, कहीं 55 है। मोटे तौर पर पश्चिम बंगाल और कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह 50% से ज़्यादा है। तो ये जो इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है दलित ओबीसी वोटर का, उसमें सेंध लगाना आसान है। लेकिन सिर्फ ओबीसी की बात करेंगे तो बात बनेगी नहीं, इसीलिए जोड़ दिया गया 400 पार को, इसके साथ साथ जोड़ दिया गया आदिवासियों को और दलितों को। इसका मजाक उड़ाया गया बीजेपी की तरफ से। पहले कहा कि ये शर्मनाक है मोदी जी ने, फिर कहा कि ये पाप कर रही है कांग्रेस, फिर कुछ और बातें कही, फिर नीतीश कुमार को तोड़ लिया, फिर ममता ओबीसी की जातीय जनगणना पर सहमत नहीं हुई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ। तो बीजेपी को लगा कि ये राहुल गांधी का 2019 का न्याय वाला तीर है जो फुस हो जाएगा, चलेगा नहीं, या बम है, फुस ही बम निकलेगा। लेकिन इसका असर दिखने लगा है। राजस्थान में जहां कहा जा रहा है कि कांग्रेस 7-8 सीटें लाने की स्थिति में है, 10-12 सीटों में टक्कर में है, तो वहां महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर के साथ साथ ये 400 पार वाला मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा भी काम कर रहा है। मुस्लिम वोट भी रिवर्स पोलराइजेशन के तहत पूरा एक हुआ है, बाकी काम मंगलसूत्र कांड ने कर दिया है। तो बीजेपी को, मोदी जी को समझ में आ गया है, एहसास हो गया है कि दुश्मन को एक तो कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन की कब कौन सी चाल भारी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। चुनावी बिसात पर कौन सी चाल दुश्मन ने चली और आपने जरा सी लापरवाही की तो आपका तो राजा चला जाएगा, आपके वजीर मारे जाएंगे, प्यादे क्या क्या कर पाएंगे। तो इसलिए राजा ने ही मोर्चा संभाल लिया है और वो जोर शोर से कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक वो कांग्रेस को दलित, ओबीसी और आदिवासी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को देने नहीं देगा। ये कितना चलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने की बात कही थी कांग्रेस ने, वो बात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अटक गई है। कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% अतिरिक्त कोटा हुआ करता था, जिसको बीजेपी की सरकार ने भी पूरे 3-3.5 साल तक चलाया। जब सरकार जाने लगी तो कोटा खत्म कर दिया, लेकिन 4% वोका लिंगा और लिंगायतों में बांट दिया। वो ओबीसी को नहीं दिया, वो दलितों को नहीं दिया और वो आदिवासी को नहीं दिया। क्या इस सच्चाई को कर्नाटक की जनता भूल जाएगी जब वो दूसरे चरण में 14 सीटों पर वोट डालने निकलेगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तो बीजेपी को जो मुद्दा मिला है ये मजबूरी का मुद्दा है या सोच समझकर लंबी लकीर खींचने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस हमें जिस हथियार से मारने चली थी उसी हथियार से क्यों ना कांग्रेस को निपटा दिया जाए। आखिर वोकल ज्यादा है बीजेपी के नेता, आईटी सेल उनका मजबूत ज्यादा है, आवाज लगाने में, हल्ला मचाने में बीजेपी के नेता ज्यादा स्मार्ट हैं। लेकिन राहुल गांधी और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की सबसे बड़ी खासियत अब तक ये रही है कि वो दाएं बाएं नहीं हुए हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, वो मोदी के तंज से घबराए नहीं हैं और बीजेपी कुछ ज्यादा ही घबराई हुई नजर आती है। ये पता नहीं क्यों, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है तो मैं आज की तारीख में मान के चलता हूँ कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, उनका एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन होगा, राष्ट्रपति उन्हीं को पहली बार सरकार बनाने का मौका देंगे और वो सरकार बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे। तो डर किस बात का है, आगे खुलासा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।